बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम रोलेर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। क्या बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन पाएगी? अगर हम इस पर चर्चा करने की कोशिश करें तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि राजनीति के किसी भी पल पर या किसी भी मोड़ के बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुश्किल हालात होते हैं और मुश्किल हालातों में जो जीत कर निकल कर आता है उसे बाजीगर कहते हैं। हाल ही फिलहाल के अंदर बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव के अंदर करारी हार शिकस्त झेली है। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बार उपचुनाव हुए हैं और दोनों ही उपचुनाव के अंदर बसपा को बहुत ही करारी हार का सामना करना पड़ा। एक सीट वो जीत नहीं पाए हैं। तो ऐसे हालात के अंदर बहुजन समाज पार्टी को उम्मीद करना भी बहुत मुश्किल है। अम्बेडकर नगर की जो सीट थी वो उनके पक्ष में थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ से सीट चुनाव हार गए थे। इधर हम आपको बताने की कोशिश करें तो अन्य सीटों के ऊपर भी बहुजन समाज पार्टी को करारी हार का शिकस्त देखना पड़ा है। अब देखना ये होगा कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हाल फिलहाल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य माध्यम से लगातार सक्रिय नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी सक्रिय नहीं थी, लेकिन अभी कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लगातार ट्वीट्स किए हैं, लगातार वो एक तरीके से सक्रिय नजर आई हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि उपचुनाव के अंदर आए नतीजों के चलते उन्होंने ध्यान में रखते हुए बड़ी फेरबदल की और पार्टी के अंदर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली को हटाकर उनकी जगह भीम राजभर को नियुक्त कर दिया। इसके अलावा तुरंत बाद उन्होंने मंडल के कई प्रभारियों को भी हटाकर उनकी जगह पर नए नियुक्त किए हैं और जिन लोगों पर बसपा अध्यक्ष मायावती जी भरोसा करती है उन लोगों को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी मुख्यमंत्री कैसे बनेगी, इसका फॉर्मूला इस तरह से देख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ओबीसी, मुस्लिम, एससी और अन्य जो जनरल समुदाय है उसको साथ लेने की कोशिश में जुटी हुई है। बीएसपी ये हमेशा समझती रही है कि दलित समुदाय का वोट जो खास तौर से एससी एसटी का वोट है वो उनके पक्ष में है। ओबीसी को आपको बता दें कि उन्होंने राजभर को भीम राजभर को नियुक्त देखकर उन्होंने ये सोचा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं वो उनके साथ जुटेगी। वही मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उन्होंने मुस्लिम समुदाय को हमेशा से बड़ी संख्या के अंदर टिकट्स दिए हैं और मुस्लिम समुदाय को आपको बता दें कि कई नेता उनके करीबी माने भी जाते हैं। इस वजह से उनको ये भी उम्मीद है कि मुस्लिम भी उन्हें वोट देंगे और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जनरल समुदाय से भी उन्हें उम्मीद जताई है। दूसरी बड़ी खबर की दूसरी जो अपडेट है इसके अंदर हम देखने की कोशिश करें तो योगी आदित्यनाथ और ब्राह्मणों के बीच में विकास दुबे एनकाउंटर हो या अन्य कोई मामले हो, इनको लेकर काफ़ी एक तरीके से चर्चा है वो गहमी रही है और इसके चलते बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का कार्यक्रम लगातार चला रहे हैं। वो कितना सफल हो पाता है ये नतीजा उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव ही बताएंगे। इसके अलावा तीसरा जो आपको बता दें कि सियासी नफा नुकसान, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी अच्छी तरीके से सियासी नफे नुकसान को समझती है। आपको पता है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्हें बीजेपी से नुकसान होने की खबर लगी तो उन्होंने तुरंत बीजेपी से नाता तोड़ दिया। सपा के साथ भी वो गठबंधन करके सरकार बना चुकी है, लेकिन जब नुकसान होने की बात आई तो उन्होंने आपको बता दें कि उनसे भी नाता तोड़ दिया। तो ऐसे हालात में सियासी नफा नुकसान को बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी अच्छी तरीके से समझती है। और आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी को सियासी सूझबूझ अच्छी तरीके से है। उनके पास बिना नंबर हुए भी आपको बता दें कि उन्होंने अपना राज्यसभा का मेंबर जिताकर भेज लिया। तो इसके चलते साफ तरीके से देखा जा सकता है कि उनके पास नंबर ना होने के बाद भी वो सरकार बना सकती है, इसलिए उनके पास सियासी सूझबूझ है। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल